आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग सम ऑफ nth टर्म देखते हैं। सम ऑफ nth टर्म यानी कि nवें पदों का योग। तो इसको देखते हैं, क्या देख रहे हैं, सम ऑफ nth टर्म यानी कि nवें पदों का योग। ये फॉर्मूला हम लोग अभी डिड्यूस करेंगे, उसके बाद देखेंगे फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम लोग सवाल कभी भी आए तो कर सके। तो ये करने से पहले हमें एक टेक्निक सीखना होगा, उसी टेक्निक का यूज कर हम जो है सम ऑफ nth टर्म निकालेंगे। आप देखिए, आपको अगर किसी ने कह दिया नेचुरल नंबर में 1 से 100 तक सम कीजिए, यानी कि योग कीजिए, सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, ये आपको किसी ने कह दिया कि प्लस 100 तक ये सम कीजिए, तो इसको सम करना तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे। क्या करेंगे कि इसी चीज़ को एक बार और लिख देंगे, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5 6 से 100 तक है, 100 तक है, असेंडिंग ऑर्डर में है। इसको एक बार फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि 100 99 98 97 96 95 इसी तरह करके अप टू 1 तक। सेम चीज़ को हम लोग एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे, यानी कि 100 + 99 + 98 प्लस ये अप टू कहाँ तक चला जाएगा, +1 तक। आप देखिए, अब जब इन्हें जोड़ेंगे तो कुछ चीज़ हमें प्राप्त होगा, कुछ पैटर्न दिखेगा, उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए s + s 2s आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिया एक बार 1 से 100 तक का सम, यानी कि 1 से 100 तक का योग हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिए, और उसी चीज़ को एक बार घटते क्रम में लिए 100 से 1 तक, और इसको जब लिया और लेकर के इन्हें जोड़ दिया तो s + s 2s इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, 97 + 4 ये 101 होते जाएगा। ये कहाँ तक होगा, ये लास्ट तक होगा, 100 बार तक हो जाएगा, यानी 1 + 100, तो ये भी आ जाएगा 101। ये कितनी बार है, 100 बार, 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स तक आएगा ये। अब आप देखिए, अगर आपने ये सुना होगा कि जब आपको किसी ने कह दिया 7 + 7 + 7 + 7, ये मान लिया 1 2 3 4 बार आपको 7 को जोड़ना है, तो कोई इंसान इसको जोड़ने से अच्छा क्या करेगा, वो इसको 7 को 4 से गुना करना वो पसंद करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये जितनी बार है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देने से हमारा उसका वो आ जाएगा, सम आ जाएगा। देखिए, कोई इंसान करेगा 7 + 7 14 + 14 28, और कोई इंसान करेगा, इसको बोलेगा 7 है, ये कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा। ये इसका इसी टेक्निक को हम लोग इसमें भी यूज करने वाले हैं। ये कितनी बार है, 101 101 101 101, इसको सम करना है, 101 को 100 बार सम करना है, तो हम लोग 100 से 101 को गुना कर देंगे, यानी कि 2s इक्वल टू हो जाएगा 101। ये कितनी बार इसको सम करना है, तो 100 बार सम करना है, तो ये आ गया हमारा, तो s बराबर आ जाएगा हमारा 101 × 100/2। ये दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, तो इधर 2 खत्म हो गया और यहाँ 2 बच गया। तो देखते हैं, अब हम लोग वो फॉर्मूला निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एपी का जनरलाइज्ड फॉर्म लेते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म कहने का मतलब सम ऑफ लेते हैं, एपी का जनरलाइज्ड फॉर्म करने का मतलब a प्लस नेक्स्ट टर्म इसका आ जाएगा a + d, इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा a + 2d प्लस ये कहाँ तक लेना है, nth तक लेना है, nth टर्म तक, तो a + n - 1 × d तक ले लिए।
ये ए पी का जनरल फॉर्म लिए, यानी कि ए प्लस डी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरह करके ये nth टर्म तक लिए, क्योंकि हमें सम किसका लेना है, nth टर्म तक का सम लेना है, इसलिए हमने nth टर्म तक लिया। अब जो टेक्निक हमने अभी 100 तक का सम लेने में किया था, यानी कि 100 तक के योग में टेक्निक यूज किया था, वही टेक्निक यहाँ भी यूज करना है। तो अभी क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम है, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एक एक टर्म है, ये पहला टर्म है एपी का, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और इसी तरह ये nth टर्म है। तो इसको अब जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे, तो कैसा दिखेगा देखिए आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और इसी तरह से a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और इसी तरह से ये कहाँ तक आ जाएगा हमारा, प्लस a तक आ जाएगा, a प्लस डी प्लस a। आप देखिए इन चीज़ को मैंने घटते क्रम में लिख दिया, और घटते क्रम में जब लिख करके जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये कैसा दिखेगा, s प्लस एस 2s, सेम टेक्निक जो हमने 100 तक का सम यानी कि 100 तक का सम लेने में यूज किया था, वही सेम टू सेम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो s प्लस एस 2s, अब देखिए सब टर्म को जोड़ते जाइए, इसको रेट से कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, और ये जोड़ते जाएंगे तो हमें कुछ एक पैटर्न यहाँ भी दिखेगा, और ये लास्ट वाले से जोड़ देते हैं, सॉरी इसको लास्ट वाले से जोड़ देते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो हमें दिखेगा a प्लस ए से जुड़ जाएगा, कहने का मतलब आ जाएगा यहाँ पर 2a और n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जोड़िए, देखिए यहाँ पर a से जुड़ जाएगा 2a प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ d है और यहाँ पर 2 इंटू डी माइनस 2d है, तो यहाँ पर एक d बच जाएगा और nd बच जाएगा, तो फिर dd कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह करते जाएंगे तो हमें लास्ट तक में क्या दिखेगा, यहाँ देखिए a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये कितनी बार है, ये n टाइम्स है, ये n टाइम्स है, nth टर्म तक लिया है मैंने। ये देखिए nth टर्म का फॉर्मूला है तो यही होता है, ये nth टर्म तक है, क्योंकि ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ये nवां पद है इसका, nth टर्म तक लिया है, तो ये कितनी बार है, n टाइम्स है। जबकि पिछले वाले केस में क्या था, 100 बार था, 100 बार था, 100 टाइम्स था। इस बार क्या है, nth टाइम्स है, nth बार है, तो इसके कितनी बार है, यहाँ लिख देते हैं ये n बार, यानी कि nth टाइम्स। और इसको जब हम लोग n बार ऐड करना होगा, ये इतनी बार, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितनी बार है, ये n तक है, nth टाइम तक है, तो n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका सम लेने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी ने आपको 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, अगर आपको 20 बार इसको ऐड करने के लिए कर दिया, 20 तक ऐड करने के लिए कर दिया, तो आप क्या करेंगे, सीधा एक 5 को क्या करेंगे, 5 इंटू 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंचे 100, इसको जोड़ने से बच जाएंगे। तो वही टेक्निक इसमें करेंगे। ये कितनी बार लेना है, इन चीज़ों को n बार लेना है, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग जोड़ने से बच जाएंगे। कहने का मतलब 2s इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितनी बार लेना है, n टाइम्स लेना है, तो n से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये दो इधर नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। तो दोनों से तरफ जब हम लोग 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 से इधर भी भाग दे दिए, 2 से इधर भी भाग दे दिए, तो ये 2 से कट जाएगा, हमारा s बराबर बच जाएगा क्या, तो हमारा s बराबर फॉर्मूला आ जाएगा एक
S इक्वल टू आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यही है हमारा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। अब देखिए इससे एक चीज़ और दिखेगा आपको, कोई इंसान इसको जब ऑब्जर्व करना शुरू करेगा तो उसे एक चीज़ और दिखेगा, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर ज़्यादा जगह है। तो ये देखिए आप s इक्वल टू n/2 को रहने देते हैं एज अ टेज, और अब देखिए यहाँ 2a जो है आप इसको अलग अलग कर दीजिए, a प्लस a 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a, 2a को a प्लस a लिख दिया, a 2a, अब प्लस हमारा है n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब ये किसका फॉर्मूला है आप देखिए ज़रा ध्यान से, a प्लस n-1 डी किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है। n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है nth टर्म का फॉर्मूला। अब ये चीज़ क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है, तो s बराबर एक फॉर्मूला और आ जाएगा n/2 a प्लस an, ये भी एक क्या है हो गया फॉर्मूला आ गया। इसका भी बहुत यूज है, अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे किसका क्या यूज है। तो ये आ गया हमारा।